नमस्कार। योग साधना कार्यक्रम के छठे दिवस के योगाभ्यास सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम सब आज के योगाभ्यास का आरंभ प्रार्थना के साथ करें। प्रार्थना के लिए दोनों आंखों को कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लंबा गहरा श्वास लें। सभी एक साथ ओम का उच्चारण करें। तत्पश्चात प्रार्थना आरंभ करें। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानता देवा दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोल लें। एक बार पुनः आज के योगाभ्यास सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। इस अभ्यास को खड़े होकर या बैठकर भी किया जा सकता है। सबसे पहले गर्दन की चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। पैरों में 2 इंच का अंतर बनाएं। अपने हाथों को कमर पर रखें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः आगे की ओर। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में ले आएं। अब गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को दाईं तरफ झुकाएं। कान को कंधे के पास ले जाएं और बाईं ओर खिंचाव का अनुभव करें। श्वास भरते हुए मध्य भाग में वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को पुनः दाईं ओर झुकाएं। ध्यान दें कंधा ऊपर ना उठे, कान कंधे के पास जाए। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। और श्वास भरते हुए धीरे से वापस सामान्य स्थिति में ले आए। अब गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर मोड़ने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। ठुड्डी को कंधे के ऊपर तक लाएं। श्वास भरते हुए वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः दाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस लाएं।
श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस ले आएं। अब गर्दन को घुमाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। धीरे से पीछे की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब श्वास भरते हुए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ले जाएं। धीरे धीरे पीछे से घुमाते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और श्वास छोड़ते हुए आगे। अब श्वास लेते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में ले आएं। हाथों को पुनः अपनी जगह पर ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इन अभ्यास को सावधानी से करें। अब हम स्कंद चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोलें। पहले स्कंद संचालन का अभ्यास। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हों। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। श्वास भरते हुए पुनः एक बार ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी दोनों भुजाओं को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आएं। हथेलियों को पलटें। अब अपनी उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को मिलाएं। अब श्वास भरते हुए कोहनियों को आगे से पीछे की ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियां मिलाएं। एक बार पुनः अभ्यास को दोहराएं। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर और पीछे की ओर खींचते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। कोहनियां मिलाएं। अब विपरीत दिशा में इस अभ्यास को 2 बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। पुनः कोहनियां मिलाएं। आप श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं। कोहनियों को सीधा करें। भुजाओं को फैलाएं। हाथों को पलटें और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। ध्यान दें, जिन्हें फ्रोजन शोल्डर, कंधे में दर्द की समस्या हो वे इन अभ्यासों को सावधानी से करें। धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। अपने पैरों में कंधे की बराबर दूरी दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध तक उठाएं।
अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूम जाएं। शरीर को दाईं ओर घुमाएं। दाईं भुजा सीधी, बाईं कोहनी मुड़ी हुई। दाएं हाथ के अंगूठे की तरफ देखें। श्वास भरते हुए मध्य भाग में वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएं। कमर को घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः दाईं ओर घूम जाएं। ध्यान दें आपका पैर जंघा ना घूमे। श्वास भरते हुए वापस। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घूम जाएं। और श्वास भरते हुए वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। जिन्हें कमर में दर्द हो या चक्कर आने की समस्या हो, गर्दन में दर्द हो, वे इन अभ्यासों को सावधानी से करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। जिनके घुटने में दर्द हो वे इस अभ्यास को सावधानी से करें। जिन्हें घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो वे इस अभ्यास को ना करें। पैरों में कंधे के जितना अंतर रहे। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाएं। कमर को यथासंभव सीधा रखें। घुटने पैर के पंजे से आगे ना जाएं। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अब श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आएं और श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को वापस नीचे ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दाईं ओर घूम जाएं। अपने पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक ले आएं। श्वास छोड़ें। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को उल्टा करें। अब श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां कान के साथ लगाएं। अपने शरीर को व्यवस्थित करें। कमर में खिंचाव का अनुभव करें। अब धीरे से अपनी एड़ियों को उठाएं और पैर के पंजों पर शरीर को संतुलित करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। अब धीरे से एड़ियों को वापस लाएं और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को भी सामान्य स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। ताड़ासन शरीर में संतुलन और शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। जिन्हें संतुलन बनाने में कठिनाई हो वह इस अभ्यास को
सावधानी पूर्वक करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास वृक्षासन। वृक्षासन के अभ्यास के लिए सामने की ओर मुड़ जाएं। अब धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और दाएं हाथ की सहायता से दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा के मूल पर रखें। श्वास भरते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं। हाथों को पलटें। अब सिर के ऊपर ले आएं और दोनों हाथों को परस्पर मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। किसी भी एक बिंदु पर देखते रहें। अब श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को और फिर पैरों को नीचे ले आएं। हथेली को पलटें, श्वास छोड़ते हुए और पैर को भी धीरे से वापस लाएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने को मोड़ें। बाएं हाथ की सहायता से बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के मूल पर रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को पहले कंधे के स्तर तक उठाएं, हथेली को पलटें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले आएं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से भुजाओं को और पैर को वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों के तालमेल में सहायता करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, शरीर और मन में संतुलन स्थापित करता है। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर और मन में अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। अब हम पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे। पादहस्तासन के अभ्यास के लिए दाईं ओर घूम जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठाएं, सर के ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर शरीर को भुजाओं के साथ झुकाएं। हथेलियों का स्पर्श करें जमीन पर और फिर हथेलियों को अपने पैरों के बगल में रखने का प्रयास करें। गर्दन को झुकाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को शरीर के साथ ऊपर की ओर उठाएं। और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को वापस ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। पादहस्तासन का अभ्यास आपके मेरुदंड को लचीला बनाता है और
पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को सुधारने में भी सहायक है। ध्यान दें, जिनके कमर में दर्द हो वह इस अभ्यास को ना करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर बनाए रखें। अपने हाथों को कमर पर रखें। उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर, इस प्रकार। अब कोहनियों और कंधे को पीछे की ओर खींचें। श्वास भरते हुए गर्दन और कमर को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए सिर और शरीर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को पूर्व स्थिति में ले आएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस अभ्यास के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाता है, कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। जिन्हें गर्दन में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आने की समस्या हो वह इस अभ्यास को सावधानी से करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन के अभ्यास के लिए सामने की ओर घूम जाएं। अपने पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को कंधे के स्तर तक उठाएं। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखने का प्रयास करें। अपनी गर्दन को घुमाएं और अपनी मध्यमा उंगली को देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अपने दाएं पैर को पूर्व स्थिति में ले आएं। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएंगे। अपने बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखने का प्रयास करें। अपनी गर्दन को घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। अपने बाएं पैर के पंजे को भी सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को वापस लाएं और पैरों को भी मिलाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियां, आपकी जंघाओं, कंधे की मांसपेशियों को सशक्त करता है। जिन्हें गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें।
आप धीरे से आंखें खोलें। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए धीरे से बैठ जाएं। अपने पैरों को सामने की ओर से सीधा करें। अपनी टांगों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। अपने हाथों को शरीर से पीछे की ओर ले जाएं। उंगलियों की दिशा शरीर से विपरीत दिशा में। गर्दन को पीछे झुकाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह विश्रामासन की स्थिति है। यह आसन आपके शरीर और मन को विश्राम प्रदान करता है। अब धीरे से गर्दन को वापस ले आएं। अपने हाथों को नितंब के पास रखें। कमर को सीधा करें और पैरों को भी मिलाएं। यह दंडासन की स्थिति है। अब हम दंडासन से भद्रासन की ओर बढ़ेंगे। अपने पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों की सहायता से पैर के पंजों को पकड़ें। श्वास लेते हुए अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ ले आएं और कमर गर्दन को सीधा करें। यह भद्रासन है। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। आपके घुटनों और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है। जिन्हें घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से दंडासन की स्थिति में वापस आएं। और अब विश्रामासन की स्थिति में आते हुए विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। गर्दन को वापस लाएं। दंडासन की स्थिति में आए। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन के अभ्यास के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर के तलवे को नितंब के नीचे रखें। फिर बाएं घुटने को मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को बाएं नितंब के नीचे रखें। ध्यान दें आपके पैर के अंगूठे मिले हुए हों। अपने घुटनों को मिला लें। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और कमर गर्दन को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह वज्रासन है। यह आसन आपकी पाचन क्रिया के लिए बहुत लाभदायक है। आपकी जांघों की मांसपेशियों को सशक्त करता है। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वह इस आसन को ना करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए
अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। अपने हाथों को कमर पर रखें। कोहनियां और कंधों को पीछे की ओर खींचें। श्वास लेते हुए गर्दन और कमर को पीछे की ओर झुकाएं यथासंभव। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन कमर दर्द के प्रबंधन में सहायक है। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए पुनः अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों में 2 से 3 इंच का अंतर रखें। अब श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की ओर झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर और बाएं हाथ को बाएं एड़ी पर रखें। गर्दन को पीछे झुकाएं। छाती को ऊपर की ओर करते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। गर्दन को वापस लाएं, भुजाओं को वापस लाएं और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। यह आपकी कमर की मांसपेशियों को भी सशक्त करता है। जिन्हें घुटनों में समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। धीरे से आंखें खोलें। अब हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। शशकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। अपनी हथेलियों को घुटनों के बीच रखें और श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाएं। धीरे धीरे आगे झुकें। अपनी छाती और फिर ठुड्डी को जमीन से लगाएं। आंखों को बंद कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह आसन तनाव प्रबंधन, क्रोध प्रबंधन में सहायक है और घबराहट को भी कम करता है। जिन्हें घुटनों में समस्या हो, कमर में दर्द की शिकायत हो, वे इस अभ्यास को ना करें। आप धीरे से आंखें खोलें।
अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों घुटनों को फैला दें। श्वास लेते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाएं। अपने सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें। अब अपनी हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। दाएं हाथ को बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को दाएं कंधे पर। कमर और गर्दन को सीधा रखें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पुनः घुटने पर ले आएं। अब अपने घुटनों को मिलाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें और विश्राम करें। यह उत्तान मंडूकासन आपकी पीठ एवं गर्दन दर्द के प्रबंधन में सहायक है। जिन्हें घुटने में दर्द हो वह इसका सरलीकरण अभ्यास करें जो हमने आपको पूर्व कक्षाओं में सिखाया है। आप धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब धीरे से अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने दाएं पैर को बाएं घुटने के पास रखें। अपने दाएं हाथ को शरीर के पास पीछे रखें। अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सिर और शरीर को दाईं ओर घुमाएं। कमर को ऊपर की ओर खींचें। ध्यान दें आपके कंधे एक सीध में हों। श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। गर्दन को वापस लाएं। भुजाओं को वापस लाएं और घुटने को सीधा करें। अब इस अभ्यास को बाईं ओर से भी दोहराएं। अपने बाएं घुटने को मोड़ें। बाएं पैर को दाएं घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को शरीर के पीछे रखें। आप दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए अपने बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को और गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में कुछ देर बने रहें। अब श्वास भरते हुए धीरे से वापस आएं। गर्दन को वापस लाएं। भुजाओं को वापस लाएं और घुटने को भी वापस लाएं और विश्राम करें। आंखों को बंद करें। गर्दन को पीछे। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन मेरुदंड को लचीला बनाता है और मधुमेह के प्रबंधन में भी सहायक है।
अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। पैर की एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर हों। अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखें। अब अपने सिर को भी हथेलियों के ऊपर रखें। अपनी गर्दन को दाईं या बाईं ओर घुमाएं। आंखों को बंद करें। यह मकरासन है। मकरासन आपके शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने पैरों को मिला लें। ध्यान दें आपके पैर, टांगे और घुटने मिले हों। अब श्वास भरते हुए अपनी दोनों भुजाओं को आगे की ओर सीधा करें। और श्वास छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। कोहनियां शरीर के साथ सटी हों। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड्डी और छाती को नाभि वाले भाग तक अपने शरीर को उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। और मकर आसन में विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में सहायक है, आपकी पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है और कमर दर्द के प्रबंधन में भी सहायक है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। अपने पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को सामने की ओर से सीधा करें और श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को जंघाओं के पास लाएं। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। ठुड्डी जमीन से लगाएं। अब श्वास भरते हुए घुटने को बिना मोड़े दोनों टांगों को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे ले आएं और मकर आसन में विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन सियाटिका तथा पीठ दर्द के प्रबंधन में सहायक है। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपनी दाईं या बाईं ओर करवट लेकर पीठ के बल लेट जाएं। और कुछ क्षण के लिए विश्राम करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। सेतुबंध आसन के अभ्यास के लिए
अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी एड़ियों को नितंब के पास ले आएं। अपने हाथों से पैर के टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। ना पकड़ पाए तो हाथ जमीन पर रखें। अब श्वास भरते हुए अपनी कमर और नितंब के भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ध्यान दें आपकी छाती ठुड्डी के समीप आ जाए। आपके कंधे और एड़ी वाला भाग जमीन पर रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करें। यह आसन कमर दर्द के प्रबंधन में सहायक है और अवसाद के प्रबंधन में भी सहायक है। धीरे से आंखें खोलें। अब हम उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन के अभ्यास के लिए दोनों टांगों को मिला लें। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ हो। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं और 30 से 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और विश्राम करें। यह अभ्यास पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है। ध्यान दें, जिन्हें कमर में दर्द हो वह इस अभ्यास को ना करें या इसका सरलीकरण अभ्यास करें। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक है। अब धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास अर्धहलासन। अर्धहलासन के अभ्यास के लिए पुनः अपनी दोनों टांगों को मिलाएं। अपनी भुजाओं को जंघाओं के पास रखें। हथेलियों का रुख जमीन की तरफ हो। अब श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों टांगों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 90 डिग्री का कोण बनाएं। ध्यान दें, आपके नितंब से कंधे तक शरीर एक सीध में हो। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। और विश्राम करें। इस आसन के प्रभाव को अपने शरीर में अनुभव करें। यह आसन भी पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है। वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने में सहायक है और आपकी जंघाओं को सशक्त करता है। जिन्हें कमर में दर्द हो वे इस अभ्यास को ना करें या सरलीकरण अभ्यास करें। अब धीरे से आंखें खोलें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पहले दोनों टांगों को मिलाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को छाती के पास लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं
और अपनी टांगों को पकड़ें। अपनी जंघाओं को छाती के और समीप लाएं। अब श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को उठाएं और अपनी ठुड्डी या नासिका को दोनों घुटनों के बीच लाने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। यह पवन मुक्त आसन है। श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को वापस लाएं और अपनी टांगों को भी वापस लाएं और विश्राम करें। पवन मुक्त आसन आपकी पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली को सुधारने में सहायक है। आपकी कमर की मांसपेशियों को शिथिल करता है और अपच और गैस आदि की समस्या को दूर करने में भी सहायक है। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। शवासन के अभ्यास के लिए हाथों और पैरों के बीच उचित दूरी बनाएं। ध्यान दें, हथेलियों का रुख आसमान की ओर हो। आंखों को कोमलता से बंद रखें। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। लंबा गहरा श्वास लें और धीरे से छोड़ें। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शिथिल हो जाए। आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी दोनों टांगें धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपके दोनों घुटने धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी जंघाओं के प्रति और नितंब के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपका निचला शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों हाथ की उंगलियां, कलाई वाला भाग धीरे धीरे शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी भुजाएं, कोहनी वाला भाग, कंधे वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें।
अब अपनी कमर की मांसपेशियों के प्रति सजग हों। आपकी कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब धीरे से अपनी पेट की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी छाती की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी छाती की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी चेहरे की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रही है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपकी ठुड्डी, आपके गाल, दोनों कान, नासारंध्र, दोनों आँखें, भूमध्य वाला भाग, फॉरहेड, सिर के ऊपर का भाग और पीछे का भाग धीरे धीरे शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपका पूरा शरीर धीरे धीरे शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। आप धीरे से अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपनी दाईं या बाईं ओर करवट लें और कुछ देर उसी अवस्था में रहें।
यह आसन आपकी चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। आप धीरे से हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं और उन्हें घुटनों पर रखें। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचेंगे। ध्यान दें, केवल श्वास छोड़ने पर ही ध्यान देंगे, श्वास लेने पर ध्यान नहीं देंगे। जिन्हें हाई बीपी या हृदय रोग की समस्या हो, वे इस अभ्यास को ना करें। तो कपालभाति का पहला चक्र 20 आवृत्तियों के साथ शुरू करें। रिलैक्स। ध्यान दें, इस अभ्यास को 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक या 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक की गति के साथ कर सकते हैं। अगर आप नए साधक हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक की गति के साथ ही करें, जैसे कि अभी हमने अभ्यास किया है। अब हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक की गति से इस अभ्यास को दोहराएंगे। दूसरा चक्र 20 आवृत्तियों के साथ करेंगे। शुरू करें अभ्यास। और विश्राम। अपने शरीर और मन के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। कपालभाति आपके कफ संबंधित विकारों को दूर करने में सहायक है, आपकी पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है और श्वसन क्षमता को सुधारने में भी सहायक है। विश्राम करें और अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन को पुनः सीधा करें। आंखों को कोमलता से बंद ही रखें। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा ही बनी रहेगी। अब दाहिने हाथ की नासाग्र या प्राणायाम मुद्रा बनाएं। इस प्रकार पहले हाथ की मुट्ठी बनाएं। अब अपनी कनिष्ठिका और अनामिका उंगली को सीधा करें और मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल भाग में लगाएं। अब अपने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से पहले पूरा श्वास छोड़ें। अब बाईं नासिका से श्वास लें। उसे बंद करें और धीरे से अंगूठे को हटाते हुए दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अब अपनी
दाईं नासिका से ही श्वास लेंगे। और उसके पश्चात अंगूठे से नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से पूरा श्वास धीरे धीरे बाहर। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। इसी प्रकार 5 से 7 चक्र कर जाएं। ध्यान दें, अगर आप नए साधक हैं तो आप जितने समय में श्वास ले रहे हैं उतने ही समय में श्वास को छोड़ें, और अगर आप पहले से अभ्यास करते हैं तो दुगने समय में श्वास छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लंबा, धीमा, गहरा श्वास अंदर और बाहर। ध्यान दें, कमर गर्दन को सीधा ही रखें। शरीर को हिलाएं डुलाएं नहीं। शरीर को स्थिर रखें। श्वास के प्रति सजगता के साथ अभ्यास को करें। श्वास अंदर, श्वास बाहर। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। ध्यान दें, अभ्यास को करते समय श्वास की आवाज ना हो। सजगता के साथ श्वास लें और छोड़ें। आपका श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके शरीर की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। आपके मन को शांति प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने में भी सहायक है। इस प्राणायाम का अभ्यास शरीर की नाड़ियों की शुद्धि के लिए मुख्यतः किया जाता है। इसका अभ्यास सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। यह तनाव संबंधी रोगों के प्रबंधन में भी सहायक है, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि रोगों के प्रबंधन में भी बहुत सहायक है। चक्र पूर्ण होने के पश्चात बाएं नासिका रंध्र से श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। अब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शीतली प्राणायाम आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करने में सहायक है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा ही हो। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। अब अपनी जिह्वा को बाहर निकालें और उसे मोड़ते हुए ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। अपनी जिह्वा से लंबी गहरी श्वास लें। श्वास लेने के पश्चात जिह्वा को वापस अंदर ले जाएं। सामान्य स्थिति में मुंह को बंद करें और नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। इस अभ्यास को 5 बार और दोहरा जाए। मुंह के द्वारा लंबा गहरा श्वास लें और नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। पुनः अभ्यास दोहराएं। फिर से अभ्यास दोहराएं। और अंतिम बार अभ्यास दोहराएं। और विश्राम करें। इस प्राणायाम के प्रभाव को अपने शरीर और मन में अनुभव करें। यह प्राणायाम आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है। यह उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में भी सहायक है। इसका अभ्यास मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है। अब हम अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंखें बंद ही रहें। कमर गर्दन को पुनः सीधा करें। हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का गुंजन करें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लें। अब इसी अभ्यास को षडमुखी मुद्रा के साथ 3 बार दोहराएं। षडमुखी मुद्रा धारण करें। उसके लिए अपने अंगूठों से कानों को बंद करें। अपनी तर्जनी उंगली को आंखों के ऊपर, मध्यमा उंगली को नासिका के दाईं ओर और बाईं ओर, अनामिका उंगली होठों के ऊपर और कनिष्ठिका उंगली होठों के नीचे रखें। लंबा गहरा श्वास लें। एक बार पुनः
एक बार पुनः अब हाथों को धीरे से वापस ले आएं। आंखों को बंद ही रखें। इस प्राणायाम के प्रभाव को अपने शरीर और मन में अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांति प्रदान करता है। यह प्राणायाम तनाव प्रबंधन में भी सहायक है। यह प्राणायाम आपको ध्यान की ओर भी ले जा सकता है। अब हम ध्यान के अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। हाथों की ध्यान मुद्रा धारण करें। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। अपने कंधों को शिथिल करें। गर्दन को शिथिल करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आते जाते श्वास को देख जाएं। धीमी और गहरी श्वास लें। धीमी और गहरी श्वास छोड़ें। अब अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सजग हो। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में उठे, उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं। अपने विचारों से लड़े नहीं, उन पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना दें। विचारों और भावनाओं के प्रति साक्षी भाव हमें निर्विचार स्थिति की ओर ले जाता है। अब अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और ध्यान करें। ध्यान में लीन हो जाएं। ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह मन को शांति प्रदान करता है और हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है।
अब धीरे से सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें अपने मन को सदैव संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब धीरे से दोनों हाथों को आंखों पर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोलें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।